हेलो फ्रेंड्स, क्लासेस फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8 अक्टूबर 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस, जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो भी हम नई वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड डालें वो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें। तो चलिए जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सीनी को आज जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन ए गोवा, बी सिक्किम, सी गुजरात, डी केरल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सिक्किम। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसका। सिक्किम राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सीनी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। डले खुर्सीनी मिर्च दुनिया की सबसे तीखी मिर्च भी मानी गई है, जो कि राज्य में 480 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाती है। सिक्किम राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के द्वारा जारी आवेदन के आधार पर राज्य की मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों जीआई सिक्किम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पीएस गोले। सिक्किम राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपने। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गंदगी मुक्त अभियान में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी हरियाणा, ऑप्शन सी ऑप्शन ए और बी, डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी तेलंगाना और हरियाणा। तो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान के तहत गंदगी मुक्त अभियान में हरियाणा और तेलंगाना ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं क्वेश्चन का। गजेंद्र सिंह शेखावत और रतनलाल कटारिया की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में गुजरात ने प्रथम स्थान हासिल किया है। सामुदायिक शौचालय अभियान में उत्तर प्रदेश और गुजरात ने प्रथम स्थान हासिल किया है, और गंदगी मुक्त अभियान में तेलंगाना और हरियाणा राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो हरियाणा का जिक्र हुआ दोस्तों क्वेश्चन में, तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी विजयवर्धन को हरियाणा राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। विजयवर्धन हरियाणा राज्य के 34वें मुख्य सचिव भी बने हैं। विजयवर्धन को हरियाणा राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की जगह नियुक्त किया गया है। हरियाणा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा के वर्तमान गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा की लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट है 5, और हरियाणा की विधानसभा सीट है 90। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपने। लॉन्च पुस्तक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी एजुरा टोल्स फॉर किड्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए आनंद नीलकांतन, ऑप्शन बी सुभाष खरुड़, ऑप्शन सी दिवेश लाल सुबंग, ऑप्शन डी नरेश मान सिंह। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए आनंद नीलकांतन। दोस्तों लेखक आनंद नीलकांतन ने बालकों पर अपनी पहली पुस्तक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी एजुरा टोल्स फॉर किड्स लॉन्च की है। यह पुस्तक जुड़वा असुर कुड़क्का और मुड़क्का की कहानी पर आधारित है, जिन्हें स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन्य जीव सप्ताह का 66वां संस्करण कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 से 7 अक्टूबर, ऑप्शन बी 5 से 12 अक्टूबर, सी 6 से 13 अक्टूबर, डी 2 से 8 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी 2 से 8 अक्टूबर। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 2 से 8 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले वन्य जीव सप्ताह की थीम है रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। वन्य जीव सप्ताह दिवस 2020 को मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण करना रखा गया है। पहली बार वन्य जीव सप्ताह दिवस वर्ष 1957 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2020 का फिजिक्स नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए रोजर पेनरोज, ऑप्शन बी रेनहार्ड गेंजल, ऑप्शन सी ओरेट्रिया गेज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
दोस्तों साथ के साथ आप भी गैस कर लीजिएगा, आपको भी पता चलता रहे कि आपका करंट अफेयर किस टाइप का है, किस लेवल का है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों वर्ष 2020 का फिजिक्स नोबेल पुरस्कार दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज को स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किया गया, जिसमें रोजर पेनरोज को ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत पर एक मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए दिया गया है। जबकि दूसरा फिजिक्स पुरस्कार हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज करने के लिए रेनहार्ड गैंजल और ओरेड्रिया गेज को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए भारत। तो दोस्तों भारत ने सफलतापूर्वक इस मिसाइल का परीक्षण कर लिया है, आपको ये याद रखना है। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट के व्हील द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो को सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। स्मार्ट की आवश्यक तकनीकों को DRDOL ADRDE NSTL विशाखापट्टनम द्वारा विकसित किया गया है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपने। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए केम्पेनगौड़ा हवाई अड्डा, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा, ऑप्शन सी पुडुचेरी हवाई अड्डा, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी पुडुचेरी हवाई अड्डा। तो दोस्तों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा पुडुचेरी हवाई अड्डा बन गया है। 2 अक्टूबर 2020 को 500 kWp भूमि पर AAI का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए नवीन जिंदल, बी रतन टाटा, सी अनिल अडानी या फिर डी मुकेश अंबानी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी रतन टाटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में IACC का जिक्र हुआ तो उसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉन्फ्रेंस सेंटर्स नॉर्थ अमेरिका। तो दोस्तों इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। भारतीय बिजनेसमैन रतन टाटा को भारत USA के बिजनेस रिलेशन में निभाई गई अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा वर्चुअल कार्यक्रम कोविड कैरियर अवार्ड 2020 के तहत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपने। किसने बापू द अनफॉरगेटेबल कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है? ऑप्शन ए श्याम प्रकाश दुबे, बी प्रदीप कुमार, सी प्रदीप महाजन, डी मनीष सिसोदिया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी मनीष सिसोदिया। तो दोस्तों महात्मा गांधी की 191वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान बापू द अनफॉरगेटेबल कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के साथ साथ विभाग ने फुटप्रिंट्स ऑफ गांधी जी इन दिल्ली पर भी एक वेबिनार आयोजित किया है। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री है दोस्तों अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। दिल्ली के वर्तमान गवर्नर है अनिल बैजल, और दिल्ली की लोकसभा सीट है 7 और राज्यसभा सीट है 3 और दिल्ली की विधानसभा सीट है 70। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए CM मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन बी CM अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन सी CM नीतीश कुमार, ऑप्शन डी CM विजय रूपाणी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन
बी सीएम अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों दिल्ली राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पूसा कृषि संस्थान द्वारा विकसित एक तकनीक का इस्तेमाल कर पराली जलाने के खतरे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के लिए एक फोटो आधारित मोबाइल ऐप ग्रीन दिल्ली को भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, जो कि लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। किस ऑनलाइन पेमेंट कंपनी ने अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी रोजर पे, ऑप्शन सी गूगल पे, ऑप्शन डी फोन पे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए पेटीएम। तो दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट कंपनी पेटीएम ने अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर अपनी डिजिटल भुगतान आपके भीतर लॉन्च किया है। पेटीएम कंपनी ने मिनी ऐप स्टोर को भारत में छोटे डेवलपर्स और व्यवसाय की मदद के लिए डिजाइन किया है। पेटीएम कंपनी की स्थापना 2010 में की गई थी। पेटीएम कंपनी के वर्तमान सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा और पेटीएम कंपनी का मुख्यालय स्थित है नोएडा में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।